बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। यानी कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि सिंपल इक्वेशंस, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो इक्वेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हीं को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर पहले आप लोगों ने वन वेरिएबल में इक्वेशन पढ़ा था पिछले क्लासेस में। यहाँ पर वेरिएबल्स टू हो जाएंगे, यानी कि अगर एक वेरिएबल आप एक्स लेंगे तो दूसरा वेरिएबल आप वाई लेकर के चलेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम इन लीनियर इक्वेशंस के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन बना हुआ है, आप इसमें देख पा रहे हैं कि किसमें केवल एक ही वेरिएबल है एक्स। तो हम लोगों को जो लीनियर इक्वेशन पढ़ना है इस चैप्टर में वो टू वेरिएबल्स में पढ़ना है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको निकालते समय आपको दो बातें दिमाग में रखनी हैं। ये दो बातें कौन कौन सी हैं? तो द सेम नंबर इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन, द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन विल नॉट चेंज। यानी कि अगर इक्वेशन के दो साइड हैं, एक ही नंबर आप लेफ्ट हैंड साइड में और एक ही नंबर सेम नंबर राइट हैंड साइड में भी या तो आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि देखिए फॉर एग्जांपल कि x प्लस वाई इज इक्वल टू टू यहाँ पे है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में भी वन जोड़ रहे हैं और राइट हैंड साइड में भी वन जोड़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ये पहली बात। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी ऐसी संख्या से कि जो कि जीरो ना हो, लेफ्ट हैंड साइड या और राइट हैंड साइड दोनों में या तो हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो भी रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। देखिए इस तरीके से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 यहाँ पे दिया हुआ है। 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी और 3 से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं राइट हैंड साइड में भी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करने पर या सेम नंबर से डिवाइड कर देने पर भी रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है लीनियर इक्वेशन में। क्वेश्चन को करते समय ये बहुत ही काम की बात है। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.1 और ये पहला क्वेश्चन है आपका, द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। तो यहाँ सबसे पहले आप नोटबुक के कास्ट को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। पेन के कास्ट को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। आप लिख लेंगे कास्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड कास्ट ऑफ पेन इज y, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद से कंडीशन को देखेंगे कि कंडीशन क्या है। अब बोल रहा है कि इनका इक्वेशन बना करके दिखाना है। कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे? कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, मतलब ट्वाइस मतलब डबल है द कास्ट ऑफ ए पेन। यानी कि अगर पेन 5 रुपए का है तो नोटबुक 10 रुपीज की है। यानी कि अगर हम ये लिखें कि नोटबुक 10 की है तो उसमें दो पेन आ जाएंगे, यानी 2 इंटू 5। ठीक है, यही काम हमको यहाँ करना है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि नोटबुक की प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पर उसको ऐसे ही लिख देंगे और जिसकी प्राइस कम है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस तरीके से ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है ये देखिए। किसी भी इक्वेशन को अगर आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू यदि किसी भी इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो ये बन जाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे x और y क्या है? वेरिएबल टर्म है। a b c क्या है? ये तीनों कांस्टेंट टर्म है, नंबर्स हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई लीनियर इक्वेशन आपको मिलता है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारा यहाँ रिजल्ट क्या आया था? हमारा यहाँ रिजल्ट आया था
x इजिकल टू 2y रिजल्ट आया था, तो इसको बदलना है तो 2y को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, x माइनस 2y इजिकल टू 0। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने क्यों y की तरफ 2 लिया है? क्योंकि नोटबुक की प्राइस ज़्यादा है, पेन की प्राइस कम है, इसीलिए नोटबुक के प्राइस के बराबर करने के लिए पेन की प्राइस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप जल्दीबाजी में नोटबुक की प्राइस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी पेन की प्राइस से ज़्यादा है, आप उसकी प्राइस में और ज़्यादा जोड़ देते हैं, तो बच्चे यही गलती ज़्यादा करते हैं। इसी बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है। यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये हो गया 2x का मतलब ax, 3y का मतलब by और 9.35 का मतलब c। लेकिन ये c क्या है, राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में हमको 0 करना है, तो 9.35 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आइए ले चलते हैं इसको। ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, a की वैल्यू देखिए, a इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 2, b इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 3 और c इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, अब ये माइनस 9.35 बार। माइनस क्यों लिए हम लोग, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी संख्या माइनस में नहीं है, इसीलिए अगर आपको आपके लीनियर इक्वेशन में कोई संख्या माइनस के साथ मिल रही है तो उसकी माइनस वैल्यू भी उतारी जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये है आपका, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ये है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है, b इज इक्वल टू माइनस 1/5, c इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे आप कि 5 से पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 5x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इंटू 5। ठीक है, अब इतना करने के बाद, इतना जब आप करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या आएगा, तो 5 से x में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x, माइनस वाई बाई 5 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस वाई, माइनस 10 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। तो अब इस केस में लीनियर इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू क्या आई, इस केस में a की वैल्यू आ गई आपकी 5, b की वैल्यू आ गई आपकी -1 और c की वैल्यू आ गई आपकी -50। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। तो चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे आप वैसे कर लें, जिसमें आपको सहूलियत हो उस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद से आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। तो क्या बन गया इक्वेशन, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, 2x इज इक्वल टू -5y देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे
2x और ये -5y राइट हैंड साइड में है, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस को ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा +5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कांस्टेंट c वाला टर्म नहीं दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और c वाला टर्म दिया ही नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं आखिरी क्वेश्चन को। इसके बाद से ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश। आप अपना फीडबैक जरूर हमको भेजिएगा। 5 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर देखिए, अब आप बच्चे क्या करेंगे कि 2x की तरफ 5 को ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना है, हरदम हमको लेफ्ट साइड में ही चलना है। तो 2x को ले जाएंगे आप इधर, तो 2x क्या है, प्लस है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें y वाला टर्म नहीं है, तो a की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी -2, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, y है ही नहीं तो b की वैल्यू मिलेगी 0। c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी 5। तो इस तरीके से इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आपको लीनियर इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करना की प्रैक्टिस करें। आप लोग एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं आपकी बुक में, उन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करें।